बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हमारे घरों में बहुत ही कॉमनली यूज होती है, और वो है पैनाडोल, जिसे हम पैरासीटामोल भी कहते हैं। किसी के सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बुखार हो, चोट लग जाए, उल्टियां लगी हो, सबको हम पैनाडोल उठा के दे देते हैं। अब इतना कॉमनली जब हम इस पैनाडोल को यूज़ करते हैं तो हमें इसके बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये क्या काम करती है बॉडी में जाकर, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किन कंडीशन में लेनी चाहिए, किन कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए, क्या इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। पैनाडोल, जिसे पैरासीटामोल भी कहते हैं, ये बिलोंग करती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से, और इसका जो ग्रुप होता है वो होता है पैरा अमाइनोफिनोल। ये पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव है। अब ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और ओरली हम इसे इनटेक करते हैं। अब क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये ऐसा क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि ये बॉडी में जाकर पेन को और फीवर को कम कर देती है। अब ये जो है पैनाडोल, ये एनाल्जेसिक्स है, यानी कि पेन को भी कम करती है, और एंटीपायरेटिक भी है, यानी फीवर को भी कम करती है। अब होता ये है कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन पेन पाथवे में इन्वॉल्व होता है, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस के पास जाकर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, उसके सेट पॉइंट को भी इंक्रीज कर देता है। अब जब ये पैरासीटामोल, पैनाडोल जाती है सीएनएस में, ब्रेन में, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाता है तो वो पेन पाथवे में भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, और हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को भी इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये पेन को भी रिलीव कर देती है और टेम्परेचर को भी रिलीव कर देती है। अब इसे हम किन कंडीशन में ले सकते हैं, क्योंकि अब ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, तो इसे हम माइल्ड टू मॉडरेट पेन में भी ले सकते हैं और मॉडरेट फीवर में भी ले सकते हैं। उसके अलावा इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे अगर तो हम नॉर्मल डोज में ले रहे हैं। अच्छा, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नॉर्मल डोज में जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सब इंडिविजुअल्स में नहीं होते। बहुत कम परसेंटेज होती है जिनमें वो साइड इफेक्ट होने का चांस होता है। अब एसिटामाइनोफेन, पैरासीटामोल या पैनाडोल, इसके साइड इफेक्ट में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है या ड्रग फीवर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी ज़्यादा डोज ले लें, ज़्यादा डोज कितनी होगी? नॉर्मल डोज होती है 1 to 2 टैबलेट लेते हैं हम दिन में 4 दफ़ा, हर 4 से 5 घंटे के बाद। लेकिन अगर हम 10 ग्राम डोज ले लें, 10 ग्राम या उससे ज़्यादा, या फिर 15 से 20 टैबलेट्स अगर हम इकट्ठी ले लें, तो ये लीवर डैमेज कर देती है। अब लीवर डैमेज जो होता है उसके फ़ौरन बाद अगर हमने गैस्ट्रिक लवाज ना किया, या फिर हमने इसका एंटीडोट जो कि होता है एन एसिटाइलसिस्टीन वो ना दिया, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम पैनाडोल नहीं ले सकते? अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज है, यानी कि मैदे का अल्सर का कोई पेशेंट है, उसे हम पैनाडोल नहीं दे सकते। या फिर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि खून की बीमारियां जैसे थैलासीमिया है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है कि उसकी ब्लीडिंग होती है और वो रुकती नहीं है, तो उस पेशेंट को भी हम पैनाडोल नहीं दे सकते। किसी को पहले से लीवर डिजीज है, उसको भी हम पैनाडोल नहीं दे सकते। कोई अल्कोहलिक है, उसको भी हम पैनाडोल नहीं दे सकते। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों की तरफ से कि पैनाडोल या पैनाडोल एक्स्ट्रा, इसमें क्या डिफरेंस है? पैनाडोल जो है वो है सिर्फ पैरासीटामोल। अगर आपको मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर है, थकन है और आप सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो आप लेंगे पैनाडोल। लेकिन अगर आप उसके बाद थकावट को दूर करके आप काम करना चाहते हैं, तो आप लेंगे पैनाडोल एक्स्ट्रा, क्योंकि पैनाडोल एक्स्ट्रा में पैरासीटामोल के साथ कैफीन होती है। तो कैफीन का इफेक्ट होता है कि उससे नींद नहीं आती और आप अपना जो बाकी का काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा में। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इज इट सेफ इन प्रेगनेंसी? यस, पैनाडोल इज सेफ इन प्रेगनेंसी। आप इसे प्रेगनेंसी में माइल्ड टू मॉडरेट पेन या फीवर के लिए यूज कर सकते हैं।